Hello students, our next topic is irrational numbers. We have studied this topic in 9th standard also. So the number which cannot be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers called as irrational numbers. Example root 2, root 3, root 5. So number which cannot be expressed in the p upon q is known as irrational numbers. Now there are some properties of irrational number. The decimal expansion of irrational numbers is non-terminating, non-repeating. This is the example of a non-terminating, non-repeating decimal. Non-terminating, you know that terminating, when one number divides exactly the other, it is called as terminating, otherwise it is non-terminating, non-repeating. Second is the sum or difference of rational and irrational number is irrational. If you have one rational number, other is irrational, then their sum or difference is irrational. For 2 plus root 2, 2 is rational, root 2 is irrational, their sum is irrational. Root 3 minus 4, root 3 irrational, 4 rational, then their difference is irrational. And third is the product or quotient of a non-zero rational and irrational numbers is also irrational. So product of rational and irrational, 2 root 2, 2 is rational, root 2 is rational, then their product is irrational. Root 3 by 4, root 3 irrational, 4 is rational, then their quotient is irrational. So these are three properties of irrational numbers. Generally two type of number, rational and irrational. These are irrational number, and remaining natural number, whole number, integer are rational number. Now there is a theorem, let p be a prime number. P is some prime number. If p divides a square, then p divides a. अगर p a स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो p है वो a को भी डिवाइड करेगा. दिस इज द थ्योरम. वी विल यूज दिस थ्योरम इन सम क्वेश्चन. एग्जांपल आप देख सकते हैं. 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर. 2 है वो 4 स्क्वायर के डिवाइड को करेगा. 4 स्क्वायर कितना होता है 16. तो 16 इज डिविजिबल बाय 2. तो 2 है दैट डिवाइड्स 4 स्क्वायर. सो फ्रॉम अबव थ्योरम वी गेट दैट 2 डिवाइड्स 4. 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा. 2 डिवाइड्स 4 स्क्वायर, सो 2 इज आल्सो डिवाइड 4. सिमिलरली 3 इज प्राइम नंबर विच डिवाइड 9 स्क्वायर. 9 स्क्वायर होता है 81. तो 3 81 को डिवाइड करता है, 9 स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन 3 डिवाइड्स 9. 3 है वो 9 को भी डिवाइड करेगा. सिमिलरली 5 इज ए प्राइम नंबर. इट डिवाइड 25 स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625 को 5 डिवाइड करता है, तो 5 आल्सो डिवाइड 25. सो दिस इज द थ्योरम. इफ p इज प्राइम नंबर, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन प्राइम नंबर. इफ प्राइम नंबर डिवाइड स्क्वायर ऑफ ए नंबर, then it is also divide the number. Now some example prove that root 2 is irrational. प्रूव करना है कि root 2 irrational है. तो इसको irrational प्रूव करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि आप कुछ सपोज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, एंड देन यू प्रूव दैट वट एवर यू हैव एज्यूम दैट इज़ इनकरेक्ट, वो रॉन्ग है. तो इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. हमें प्रूव करना है कि रूट 2 इरेशनल, तो हम सपोज कर लेंगे रूट 2 रेशनल है. बट वी सपोज दैट रूट 2 इज रेशनल, और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने सपोज किया, एज्यूम किया,
आवर एजम्पशन इज़ रोंग। एजम्पशन रोंग है यानी रूट टू रेशनल है वो रोंग है, इट्स मीन रूट टू इज़ इरेशनल। बताया नंबर आइदर इज़ इरेशनल और रेशनल, या तो नंबर रेशनल होता है या इरेशनल होता है। सो प्रूव रूट टू इज रेशनल, फर्स्ट वी सपोज रूट टू रेशनल और बाद में हम प्रूव कर देंगे कि जो हमने सपोज किया है वो रोंग है। सो लेट स्टार्ट इट। लेट एज्यूम रूट टू इज रेशनल। रूट टू को हम रेशनल सपोज कर लेते हैं, इरेशनल प्रूव करना है तो रेशनल सपोज करेंगे। सो रूट टू कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू बिकॉज यू नो दैट रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो रूट टू को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म रखते हैं, वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर है एंड हैव नो कॉमन फैक्टर। पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी पी अपॉन क्यू वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे 2/4 है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है 1/2। तो पी और क्यू है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हमने एज्यूम किया है। अब स्टार्ट करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ हैंड। तो रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। नाउ वी मल्टी इंटरचेंज 2 एंड क्यू स्क्वायर, 2 और क्यू स्क्वायर को इंटरचेंज करते हैं। 2 आ जाएगा लेफ्ट साइड में, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और क्यू स्क्वायर आ जाएगा लेफ्ट साइड में। सो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे क्यू इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज किया। तो पी स्क्वायर अपॉन 2 मीन 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, सो मीन 2 डिवाइड्स पी। अभी आपने थ्योरम की थी तो 2 प्राइम नंबर है वो पी स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 2 है वो पी को भी डिवाइड करेगा। लेट इट इज इक्वेशन सेकेंड, ये इक्वेशन सेकेंड आगे इसका यूज करेंगे। लेट मूव फॉरवर्ड, लेट पी इक्वल टू 2 आर। पी हमने सपोज किया 2 आर, 2 पी को डिवाइड करता है, इसमें 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी, तो पी को लिखते हैं 2 आर। जैसे 4 है, 4 का लिखते हैं 2 इंटू 2, 6 है 6 को लिखते हैं 2 इंटू 3। तो कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसको 2 इंटू सम नंबर की फॉर्म में लिखते हैं। जैसे 10 है तो 10 हो गया 2 इंटू 5, तो हमने पी इक्वल टू 2 आर सपोज किया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पी की वैल्यू। फर्स्ट इक्वेशन है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2, तो पी की जगह हमने यहाँ पे 2 आर पुट कर देना है। नाउ लेट सिंप्लीफाई इट। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 4 आर स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और आर स्क्वायर। अब 2 से 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4, सो वी हैव क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर, ये आ गया आपके पास क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। अब 2 को हम लेफ़्ट साइड में डिवाइड कर देंगे। पहले हमने फर्स्ट में वैल्यू पुट की पी की 2 आर, तो सिंप्लीफाई किया, वी गेट क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर। अब क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। अगेन आर स्क्वायर इज इंटीजर, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, इसका मतलब जो 2 है वो क्यू स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, dividing exactly. So 2 divides q square. So now using that theorem, 2 प्राइम नंबर है और q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो 2 डिवाइड्स q, 2 है वो q को भी डिवाइड करेगा। लेट इट इज इक्वेशन थर्ड। हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। नाउ लुक एट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। सेकेंड इक्वेशन में 2 डिवाइड्स पी, 2 है वो पी को डिवाइड कर रहा है, और थर्ड में 2 डिवाइड्स क्यू, यानी पी और क्यू दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इट मीन पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2, पी और क्यू का कॉमन फैक्टर 2 है। 2 है वो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या सपोज किया था, नो कॉमन फैक्टर, पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर। लेकिन यहाँ सिंप्लीफाई किया तो हमें एक कॉमन फैक्टर मिल गया 2 है जो पी और क्यू को दोनों को डिवाइड कर रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर अजम्पशन। जो हमने सपोज किया, जो एज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। हमने सपोज किया कि नो कॉमन फैक्टर और हमारे पास यहाँ पे आगे कॉमन फैक्टर, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के अगेंस्ट है। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो जो हमने एज्यूम किया था दैट इज़ रॉन्ग, वो गलत है। हमने एज्यूम क्या किया, रूट टू इज़ रेशनल,
इट्स मीन रूट टू इज इरेशनल। जो हमने एज्यूम किया दैट इज रॉन्ग, सो रूट टू इज इरेशनल। इट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने सपोज किया रूट टू इज रेशनल है और हमने प्रूव कर दिया जो हमने सपोज किया था, एज्यूम किया था, दैट इज रॉन्ग। सो दिस इज द एग्जांपल, प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। अब टू की जगह कोई भी नंबर हो, मेथड सेम रहेगा। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। आप रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन कोई भी प्राइम नंबर है उसका मेथड सेम रहेगा। सो अगेन टू प्रूव इट वी यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एंड वी एज्यूम दैट रूट थ्री इज रेशनल, और वी प्रूव करेंगे कि जो हमने एज्यूम किया दैट इज रॉन्ग। So let's start it. We prove that, we suppose that, assume that root 3 is rational. हम root 3 को rational assume करते हैं. So it can be written in the form of p upon q. Root 3 equals to p upon q की form में लिख सकते हैं because it is rational. Where p and q are integers and have no common factor. p और q में कोई common factor नहीं है. And q not equals to 0. q is denominator which cannot be 0. हमने सपोज कर लिया पी और क्यू के कॉमन फैक्टर नहीं है. नाउ ऑन स्क्वायरिंग सेम स्टेप्स रहेंगे एज दैट प्रीवियस एग्जांपल. सो वी हैव रूट थ्री स्क्वायर इज 3 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. नाउ वी इंटरचेंज 3 एंड क्यू स्क्वायर, दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं. सो वी हैव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 3. क्यू अगेन इंटीजर है तो क्यू स्क्वायर इज आल्सो इंटीजर. सो पी स्क्वायर अपॉन 3 मीन 3 एग्जैक्टली डिवाइड पी स्क्वायर. 3 है वो पी स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है. सो 3 डिवाइड्स, इट इज इक्वेशन फर्स्ट अवर, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर. 3 वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. 3 इज ए प्राइम नंबर, सो यूजिंग दैट थ्योरम 3 डिवाइड्स पी. तो 3 है वो पी को भी डिवाइड करेगा. 3 divide p square, it means 3 also divide p because 3 is a prime number. Let it is equation second. Now p can be written as 3r. बताया था p है वो 3 से डिवाइड होता है. इट्स मीन 3 इज ए फैक्टर ऑफ p. जैसे 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4, 15 को 3 इंटू 5, तो p को लिख सकते हैं 3 इंटू r. नाउ वी पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में p की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3r. सो वी हैव q स्क्वायर इक्वल्स टू 3r होल स्क्वायर बाय 3. p की जगह हमने 3r पुट कर दिया. सो सिंप्लीफाई करते हैं. सो वी हैव q स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर बाय 3. 3 का स्क्वायर 9r स्क्वायर. अब 3 से डिवाइड कर देंगे. सो वी हैव क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर. 3 3 जा 9. नाउ वी ब्रिंग दिस 3 एज ए डिनोमिनेटर ऑफ क्यू स्क्वायर. लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देंगे 3 को. सो वी हैव क्यू स्क्वायर बाय 3 इक्वल्स टू r स्क्वायर. सो अगेन r इज इंटीजर है. इट्स मीन 3 डिवाइड क्यू स्क्वायर एग्जैक्टली. 3 है वो क्यू स्क्वायर को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है बिकॉज राइट साइड इज ए इंटीजर. इंटीजर तभी आएगा जब एग्जैक्टली डिवाइड करें. तो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर. 3 इज ए प्राइम नंबर, सो इट्स मीन 3 डिवाइड्स p. अगेन यूजिंग सेम थ्योरम, 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स q because 3 is a prime number. Let it is equation third. Now again look at, observe the equation second and third. Second और third को ऑब्जर्व करोगे. 3 डिवाइड p and 3 डिवाइड्स q. जो 3 है वो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है. इट्स मीन p एंड q हैव कॉमन फैक्टर 3. दोनों का एक कॉमन फैक्टर 3 है. और हमने क्या सपोज किया था, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर. उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. इट्स मीन
वट एवर वी एज्यूम दैट इज़ इनकरेक्ट, ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एक स्टेटमेंट आया हमारे पास कि पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 3 और हमने एज्यूम किया था दे हैव नो कॉमन फैक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। इट्स मीन जो हमने एज्यूम किया कि √3 रेशनल है दैट इज़ रॉन्ग, हमारा जो अजम्पशन है दैट इज़ रॉन्ग, √3 is rational, so not rational, it is irrational, so √3 is irrational, so that is one more example of √3। कोई भी नंबर हो उसको इरेशनल प्रूव करना है, √5 हो, √7 हो, √11 हो, द मेथड विल रिमेन सेम, स्टेप सेम रहेंगे, ये स्टेप फॉलो करने हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, प्रूव दैट 3√3 + 5 इज़ इरेशनल। ये नंबर दिया है 3√3 + 5, 3 यहाँ पे रेशनल है, √3 इरेशनल है, 5 रेशनल, इसको इरेशनल प्रूव करना है। अगेन वी यूज द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, सो वी सपोज दैट 3√3 + 5 इज़ रेशनल, इसको रेशनल सपोज किया, इसको हमने रेशनल सपोज कर लिया है। प्रूव करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। 3√3 + 5 इसको हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो रेशनल सपोज कर लिया। नाउ वी ब्रिंग दिस 5 टू द राइट साइड, 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3√3 p/q - 5। नाउ p/q रेशनल नंबर, 5 is rational number and you know that difference of 2 rational number is rational, तो जो राइट साइड है वो रेशनल हुई, p/q रेशनल, 5 रेशनल and rational minus rational is rational number, so p/q - 5 is rational। now 3 is also rational number in left side, we bring to the right hand side, तो हो जाएगा √3 = 1/3 p/q - 5, 1/3 रेशनल, p/q - 5 रेशनल, रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल दैट इज आल्सो रेशनल, तो जो राइट साइड है दैट इज रेशनल बट √3 इज इरेशनल, अभी हमने प्रूव किया है। इट्स मीन लेफ्ट साइड इरेशनल, राइट साइड रेशनल, इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, हमने रेशनल सपोज किया तो हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल, वो पॉसिबल नहीं है, इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू ए रेशनल नंबर, पॉसिबल नहीं है। इट्स मीन जो हमने एज्यूम किया था 3√3 + 5 दैट इज़ रॉन्ग, इनकरेक्ट है वो, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल, तो 3√3 + 5 इज इरेशनल। तो ये एग्जांपल था 3√3 + 5 रेशनल। नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट 3/√2 इज़ इरेशनल, 3/√2 को इरेशनल प्रूव करना है हमें, तो फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। 3/√3 इज़ रेशनल, वी सपोज दैट 3/√2 इज़ रेशनल, तो इट इज़ इक्वल टू p/q, लिख सकते हैं वे पी एंड क्यू आर इंटीजर, क्यू नॉट इक्वल टू, हमने रेशनल सपोज किया है तो 3/√2 इज इक्वल टू p/q लिख सकते हैं इसको। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सो वी हैव √2/3 इक्वल टू q/p, रेसिप्रोकल कर दिया। अब p/q रेशनल है देन q/p इज आल्सो रेशनल, रीजन मान लो 3/4 है, 3/4 इज रेशनल, उसका रेसिप्रोकल करोगे 4/3 दैट इज आल्सो रेशनल, सो रेसिप्रोकल ऑफ ए रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर, जीरो नहीं होना चाहिए उसमें, लेकिन p या q कोई जीरो नहीं होना चाहिए। नाउ वी मल्टीप्लाई 3 टू दी राइट हैंड साइड, सो √2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई p/q, 3 रेशनल, p/q rational, then their product is rational, 3 into p/q that is rational. So now left side √2 is irrational, right side is rational, irrational equals to rational, which is not possible,
इट्स मीन जो हमने एज्यूम किया 3/√2 इज रेशनल, दैट इज रॉन्ग। जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है, रॉन्ग है। हमने सपोज किया रेशनल, तो करेक्ट क्या होगा? इरेशनल। सो 3/√2 इज irrational. So this is the question, how to prove a number irrational. We suppose that it is rational and then we prove that whatever we suppose that is wrong, वो wrong है। इसको wrong prove करके हमने irrational prove कर दिया। So thanks, I hope you understood that topic. प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे समझ आएगा। इफ डाउट यू कैन सी इट अगेन।